हेलो बच्चों के हालचाल में योगेश जायसवाल आज आपके सामने बहुत शानदार वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं संसाधन के बारे में, आज फिर डिस्कस करने वाले संसाधन के बारे में। तो सभी रेडी हो जाइए, सब पेंसिल ले लीजिए, बुक ले लीजिए और वहां पे नोट करते जाइए। बिल्कुल अपन क्या है, बिल्कुल चुटकियों में याद करते जाएंगे और समझते जाएंगे। हमको क्या लेंथी ज्यादा नहीं जाना है, आपको जैसे कि आपको पता आपको शॉर्ट वीडियो पसंद है तो शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेके आए बहुत ही शानदार टॉपिक। और आज 8th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए और आने वाले जो बेसिक क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए भी हो सकता है भैया, ये जरूरी नहीं है सब जो है इन दोनों क्लासों के लिए, सभी के लिए हो सकता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है संसाधन और विकास, ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है संसाधन और विकास, और वैसे ही 8th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। आई बात समझ में। इसके बारे में पहली क्या चीज लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? परिभाषा लिखी हुई है। तो क्या बताना चाह रहा हूं, मतलब पृथ्वी पर व्याप्त प्रत्येक वस्तु जिसका हम क्या करते हैं, हमारे दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्रयोग करेंगे, वो क्या है, हमारी संसाधन है। इस चीज के बारे में याद रखना है। अब क्या होता है, मानव स्वयं में एक संसाधन है भैया, ये इसकी चीज के बारे में आपको क्या याद रखना है, मानव स्वयं। क्योंकि कौन उपयोग कर रहा है बेटा, अपन ही उपयोग करते हैं, सिंपल सी बात है ना। आप जल का उपयोग कौन करता है, आप ही करते हो। जल क्या है, एक नवीकरणीय योग्य जो है क्या संसाधन है, इसके बारे में आपका सदैव में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके साथ में परिभाषा जैसे कि मैंने आपको रिपीट करके बताई, पृथ्वी पर व्याप्त प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग या जिसका जो उपयोग करते हैं हम, जिस हमारी दैनिक आवश्यकता को पूर्ति के लिए करते हैं, वो क्या होती है, हमारी संसाधन होती है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब क्या है, अब देखो इसमें एक चीज बता रहा है, वो क्या बता रहा है आपको कि जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अब क्या है, वो संसाधन, प्रत्येक वस्तु संसाधन बन सकती है, ये मैं ये बताना चाह रहा हूं, प्रत्येक वस्तु संसाधन बन सकती है। लेकिन कैसे बन सकती है कि जिसको बनाने के लिए क्या है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और जो आर्थिक रूप से क्या हो, संभाव्य हो, जो कि और आर्थिक रूप से वह वस्तु जिसको बनाने के लिए क्या हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और जो आर्थिक रूप से क्या संभव बन सके, वो उसको बना सके, हमारे लिए क्या है, वो क्या अवेलेबल हो सके, ठीक है। आर्थिक रूप से क्या हो, संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। और सांस्कृतिक रूप से क्या होनी चाहिए, माननी चाहिए, हमारे काम में आनी चाहिए, हमारे उपयोग में आनी चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है भैया, हमारा संसाधन होता है। इसके बारे में याद रखना। इसके साथ में आपको एक चीज और बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं कि ये जो हमारा मानव है, जो ये मानव है, इसका क्या है, आर्थिक संबंध पाया जाता है, आर्थिक सह संबंध पाया जाएगा, अंतर सह संबंध पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा, और इन दोनों में एक चीज और, इन दोनों में क्रियात्मक संबंध पाया जाएगा। ये चीज याद रखनी है आपको, इन दोनों में क्या पाया जाएगा, क्रियात्मक संबंध पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा, मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि मानव है, मानव प्रकृति से रिलेट करता है। आपको समझ, आपके जो प्रकृति में जितनी वस्तुओं का उपयोग कौन करता है, मानव करता है। ये हमको पता है कि मानव है, सारी चीजों का उपयोग करता है, जल है, ऊर्जा है वगैरह, सारी जो चीज है, किरणें है, सूर्य किरणें वगैरह, सबका यूज कौन करता है, मानव करता है। उसको हम किससे रिलेट कर देते हैं, प्रौद्योगिकी से रिलेट कर देते हैं। सिंपल सी बात है ना, कोई भी वस्तु जैसे जल है, जहां से जल विद्युत बना रहे हैं हम, उससे कैसे रिलेट कर दिया हमने, प्रौद्योगिकी से रिलेट कर दिया, ठीक। प्रौद्योगिकी से रिलेट करने के बाद में विकास के लिए हम क्या करते हैं, संस्थाएं का निर्माण कर देते हैं। तो आगे बात समझ में। तो क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्थाओं में तीनों में क्रियात्मक सहसंबंध पाया जाता है। कैसे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता। तो जैसा कि मैंने आपको भी आंसर बताया, उसके रिगार्डिंग करना है कि मानव क्या करता है, प्रकृति से रिलेट करता है। प्रकृति से रिलेट करने के बाद जो भी वस्तु उसको प्राप्त होती है उसमें प्रौद्योगिकी यूज करता है। प्रौद्योगिकी यूज करने के बाद में क्या करता है, उसको आर्थिक विकास को तेज करने के लिए उसका निर्माण करता है। किसका, संस्थाओं का निर्माण करता है। आगे बात समझ में, तब जाके ये क्या बनेगा, क्रियात्मक सहसंबंध कैसे पाया जाता है, आपको इस तरीके से बताना है। आगे बात समझ में भैया। दिमाग नहीं दूसरी जगह मत लेके जाओ, दिमाग को क्लास में ही रखो, दिमाग को क्लास में ही रखना है भैया, दूसरी जगह नहीं लेके जाना है। बात समझ जाना। अब क्या होता है, संसाधन की रूपांतरण की प्रक्रिया निर्भर करती है। अब जो ये है, जो प्रकृति है, प्रौद्योगिकी है और जो संस्थाएं हैं, इन तीनों को क्या करता है, संसाधन की रूपांतरण की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। आगे बात समझ में, संसाधन कैसे कन्वर्ट होता है, उन तीनों चीजों पर निर्भर करता है। ये वाली यहां तक क्लियर चल रहा है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो मैं क्या बताने वाला हूं, संसाधन। अब संसाधन को दो भागों के अंदर बांटा गया। आगे बात समझ में, वहां तक कर लेना, नोट बनाते जाओ। संसाधनों को दो भागों में बांटा गया, रिवायज संसाधन को दो भागों में बांटा गया, रिवायज संसाधन को दो भागों में बांटा गया। कैसे, एक तो क्या होता है, प्राकृतिक, एक नेचुरल होता है, और एक क्या होता है, मानवीय होता है, मानव निर्मित होता है। आगे बात समझ में, एक तो क्या होता है, प्राकृतिक होता है, और एक क्या होता है, मानव निर्मित होता है। दोबारा रिवाइज करेंगे, संसाधन कितने भागों में बांटा गया, दो भागों के अंदर बांटा गया। कितने, दो। कितने, दो। जैसे कि वो बोलता है ना, ये दृश्यम मूवी में बोलता है, 2 तारीख को पंजी गए थे, 2 तारीख को पंजी गए थे, 3 तारीख को आए थे। वैसा ही सिस्टम क्या करना है हमको, यहाँ पे करना है, संसाधन को दो भागों में बांटा गया। बार बार इशारे करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। प्राकृतिक को भी दो भागों में बांटा गया बेटा। ये ज्योग्राफी है, जियोग्राफी है भैया, बहुत शानदार सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से समझोगे, दिमाग में फिट बैठी खाई नहीं। तो आई बात समझे। प्राकृतिक है, प्राकृतिक को भी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। दिख रहा है ना सभी को, हाँ। नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य। अब आपको, अब नवीकरणीय योग्य क्या होता है भैया, वह संसाधन जिसको हम क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं ना भैया। कोई भी क्रिया करके हम क्या, चाहे वो यांत्रिक हो, चाहे रासायनिक हो, चाहे भौतिक हो, ये क्रिया करने के बाद में अगर हम उसे पुनः प्राप्त कर ले तो वो हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन बन जाता है, जिन्हें पुनः पूर्ति संसाधन में कहते हैं, जैसे कि जल हो गया, ठीक है।
एक होता है अनवीकरणीय योग्य। हाँ सर, अब क्या इसका उल्टा जो नवीकरणीय बताया उसका जस्ट अपोजिट क्या है, अगर ये समाप्त हो जाए तो इन्हें प्राप्त करना हमारे क्या है, बस की बात नहीं है भैया इतनी, इसको क्या करना है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे जब जाके प्राप्त। आज आप गाड़ी चला रहे हो, बढ़िया शानदार तरीके से बाल उड़ाते हुए जाते हो कि भाई साहब अरे यार आज तो मजा आ रहा है यार, गाड़ी वगैरह ड्यूक वगैरह चला रहे हैं, आरटीएम वगैरह बहुत सारी गाड़ी आती है, आप तो जानते ही हो है ना, केटीएम आती है। हाँ, तो उसमें क्या है कि भैया आप जो आप तेल डलवा रहे हो वगैरह सभी चीज गाड़ी चला रहे हो, उसमें डीजल जो डलवा रहे हो कहां से आ रहा है, ये पहले का बना हुआ है ना, तभी तो पहले जो पौधे थे, सूक्ष्म पौधे थे, ये जो मानव वगैरह सब नीचे जो है दबने से क्या हुआ, उनमें क्या गलन प्रक्रिया बनने के बाद में सारे किस में कन्वर्ट हुए हैं, प्राकृतिक गैस वगैरह या कोयला पेट्रोलियम वगैरह इसमें तो कन्वर्ट हुए ना, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन हो गया, तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन जिन्हें पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकती है। ठीक है, तो जिसमें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, अब नवीकरणीय जो ये संसाधन, नवीकरणीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया बेटा, नवीकरणीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया। एक तो क्या जैसे संसाधन इसके दो हैं, जैसे सतत है और जैव है, एक तो सतत है और एक जैव है। जैसे कि क्या हो गया, जल नवीकरणीय योग्य को कितने में कर दिया, एक तो जल में मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसको धान के रूप में कन्वर्ट कर देता हूं, एक तो जल हो जाता है और एक जैव हो जाता है। तो जैव के उदाहरण में क्या निकालता हूं, एक तो प्राकृतिक वनस्पति जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है वो क्या होते हैं, जैव संसाधन होते हैं। ठीक है, और जिनकी प्राप्ति क्या, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं वो अजैव संसाधन होते हैं। सिंपल होता है, जैसे चट्टान हो गया, ठीक है, जैसे धातु हो गया, है ना। तो जैव संसाधन क्या हो गया, जैसे प्राकृतिक वनस्पति जैसे कि वन, और एक क्या हो गया, वन्य जीव। आगे बात समझ में, ये वाली चीज कन्वर्ट हो गई, नवीकरणीय हो गया, प्राकृतिक को दो भागों में बांटा, नवीकरणीय अनवीकरणीय, नवीकरणीय को दो भागों में जल जैसे जैव और जैव को दो भागों में बांटे, कितने प्राकृतिक वनस्पति यानी वन और जैसे वन्य जीव। आगे बात समझ में, आगे बात में एक और टॉपिक लेके आता हूं, अनवीकरणीय संसाधन कौन होते हैं, पुनः चक्रीय और अचक्रीय, ये डिस्कस किया था हमने, है ना, राइट, है ना, क्लियर है। पुनः चक्रीय संसाधन जैसे कि धातु, आगे बात समझ में, जैसे कि है ना आग्नेय चट्टान होती है, कायांतरित चट्टान होती है, इसमें क्या होता है, जैसे कि एक के बाद एक बनती जाती है। इसको मैं आपको एक अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, इसको वीडियो बनाकर मैं आपको समझाऊंगा कि चट्टानों पर जो निर्माण होता है कैसे होता है, और ये धातु का निर्माण, ये जो प्लेटों का निर्माण किस तरीके से होता है, इसका आने वाले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जो पुनः चक्रीय संसाधन जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि धातु होता है, धातु को क्या होता है भैया, जैसे कि ज्वालामुखी निकला जाए, अभी बाहरी जो लावा निकल के आता है, पहले क्या बनाया, आग्नेय चट्टान बनाया, है ना, फिर सिंपल सी बात है, फिर उसके नीचे फिर क्या होता है, फिर एक और लावा निकल के आया, तो ऊपर वाली चट्टान है वो नीचे देखो अवसादी बन गया, फिर एक और लावा निकल के आया, अवसादी वाली नीचे चले गई, कायांतरित में कन्वर्ट हो गई, जमीन के अंदर गई, गलन प्रक्रिया, फिर वापस बाहर निकल के आ गई। तो ये क्या है, धातुओं का निर्माण होता रहता है। अचक्रीय संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म जैसे कि आजकल के कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या है, अपने जीवाश्म ईंधन है, तो इनको प्राप्त करना हमारे लिए क्या है भैया, बहुत टेढ़ी खीर है एक तरीके के, क्योंकि खत्म हो गए ना, तो इसको फिर क्या कर सकते हैं, हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि वर्तमान समय में 50 से 60 मात्र बेटा हूं, 50 से 60 वर्ष लग जाएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा, ये कि 50 से 60 वर्षों में क्या हो जाएगा, समाप्त, आप कुछ में नहीं, आप साइकिल पे आ जाओगे। इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। आगे बात समझ में, ये वाला चीज मैटर क्लियर है। अब देखो जो मानवीय है, मानवीय को ये हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़ रहे थे प्राकृतिक के बारे में। मानवीय क्या है, मानवीय को दो भागों में बांटा गया, संरचना और संस्था। संस्था मैंने आपको बताया ना, विकास के जो दर है उसको तेज करने के लिए, और मात्रा गुणवत्ता, ये दोनों भी क्या होता है, ये मानवीय होता है। कोई भी संसाधन की मात्रा गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, मानव द्वारा प्रयोग किए गए संसाधनों पर निर्भर करती है। इसलिए लोग भी क्या है, एक क्या है, संसाधन है। आई बात समझ में। अब इसके मैं प्रकारों के बारे में बात कर लेता हूं बेटा। अब इसके प्रकारों में देखो बिल्कुल शॉर्ट तरीका चल रहा है, ये आपको किताब उठाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, जो मैं बोलता जा रहा हूं नोट करते जाना भैया, ठीक है। अब प्रकार के बारे में बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के। दो प्रकार के संसाधन होते हैं, जीव, जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से की जाती है, वो कौन से संसाधन है, जैव संसाधन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या है, जैव संसाधन किसे कहते हैं, जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से की जाती है उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य, है ना, वन्य जीव। आई बात समझ में। अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, सिंपल सी बात है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होने क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि चट्टान। आगे बात समझ में। जैव संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से जिनकी वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है वो जीव संसाधन, और वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं वो अजैव संसाधन। आगे बात समझ में। समापत्ति के आधार पर क्या होता है बेटा, समापत्ति नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य। अरे सर आपने तो यहाँ पे भी नवीकरणीय योग्य पढ़ा दिया, यहाँ पे भी नवीकरणीय योग्य पढ़ा दिया। बेटा वो बांटा गया है ना, संसाधन को प्राकृतिक में बांटा गया है। अब अपन उसके डीपली जा रहे हैं, मतलब नवीकरणीय योग्य है जो समापत्तियां है उसके आधार पर, मतलब समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। समापत्तियां मतलब समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। उत्पत्ति यानी कैसे हुई है उसकी, किसी वस्तु की उत्पत्ति कैसे हुई है, किसी वस्तु की उत्पत्ति कैसे हुई है। जरूरी थोड़ी ना सारे संसाधन एक ही होते हैं, अलग अलग संसाधन होते हैं, हमारे जो प्रयोग के आधार पे होते हैं, ठीक है। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, भौतिक, रासायनिक,
क्या है, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं, पुनरुत्पन्न किया जा सकता है। वो कौन से संसाधन होते हैं भैया, वो नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं जो यांत्रिक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकते हैं। इन्हें पुनः पूर्ति संसाधन भी कहते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा और जल। आगे बात समझ में। अनवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं बेटा, जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और क्या होता है, इनका विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और जिनका विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, वह हमारे अनवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं। कुछ संसाधन क्या होते हैं, जैसे कि धातु जो संसाधन है ये कुछ चक्रीय संसाधनों के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जीवाश्म जो संसाधन है वह अचक्रीय संसाधनों के अंदर आते हैं। आगे बात समझ में, ये याद रखना है, जैसे जीवाश्म ईंधन ये कौन है, अनवीकरणीय संसाधनों के अंदर आता है। आगे बात समझ में, इस चीज के बारे में आपको विशेष तौर तरीके से याद रखना है, ठीक है। संसाधन क्या है, ये प्रकृति का उपहार है। क्या है, ये प्रकृति का उपहार है, प्रकृति से डायरेक्टली हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये प्रकृति के उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे प्राकृतिक संसाधन जो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वह प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जिन्हें मानव के द्वारा क्या गया, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया मानव ने, वो डायरेक्टली हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, वो हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जल हो गई, सूर्य की रोशनी हो गई, पवन हो गई, है ना, वायु वगैरह जो भी होती है हमारे प्राकृतिक संसाधनों के अंदर आते हैं। ये वाली चीज आपको स्पेशली तौर तरीके से आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद संसाधन संरक्षण की बात कर लेता हूं मैं आपसे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक संसाधन संरक्षण, वो हमारे हाथ में बेटा हो। आज वर्तमान समय में क्या हो रहा है, वर्तमान समय में हम संसाधन को बहुत तेज गति से क्या कर रहे हैं, हास कर रहे हैं, उपयोग पे उपयोग 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 करते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। हमारे घर में अगर एक गाड़ी है तो उसमें हम संतुष्ट नहीं है, हमको दूसरी गाड़ी भी चाहिए। तो संसाधनों को तो कहीं ना कहीं जाके हास होगा ना बेटा। आप क्या एक गाड़ी से क्या है दूसरी गाड़ी लेके आएंगे, आपको क्या है, जैसे कि कोई संसाधन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अन्न की जो है उसकी लागत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो भी एक तरह का संसाधन ही हुआ ना बेटा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अभी जैसे पेट्रोल है, डीजल है, जल का आजकल लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। अगर बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, जैसे फालतू फैल रहा है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि भाई जैसे आपने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद में जो जल बच रहा है आपका, आई बात समझ में, जो जल बच रहा है उसको छिड़काव करो आपके घर जाके, तो क्या हो, घर के बाहर जाके, तो सिंपल सी बात है ना, जो फालतू जो पानी बेटा वेस्ट पड़ा है ना डियर, वो काम तो आ गया ना, आया नहीं आया, सिंपल सी बात। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ आप, ठीक है, काम आ गया ना, सिंपल सी बात है। तो उसी प्रकार से जैसे कपड़े जो धो रहे हैं, हम बर्तन साफ कर रहे हैं, इनका पानी जो है हम बाहर छिड़क दें वगैरह कुछ कर दे, तो हमारे लिए तो सही होगा। पानी की भी थोड़ा बहुत यूज कर ले हम तो सही रहेगा ना हमारे लिए। आगे बात समझ में, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। ये वाली चीज आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। आई बात समझ में, ये जितनी चीजें इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, ओके। तो ये जितना भी डिटेल्स मैंने आपको बताई है ये अपने आपकी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट भी इसका जाके देखिए, इसको डिटेल से समझना है तो पार्ट फर्स्ट में भी जाके देखिए और पार्ट सेकंड भी देखिए इसका। इसी के साथ ही आप संसाधन जो संरक्षण की मैं आपको बता रहा था कि क्या है कि संसाधन संरक्षण, कि हम हमारा जो संसाधन है उसका सतर्कता पूर्वक प्रयोग करें, मतलब हम समझदारी से प्रयोग करें और उसे नवीकरण के लिए समय दें, वो संसाधन संरक्षण कहलाता है। उसी के साथ ही संसाधन का हम जितना हम उपयोग कर, मतलब हमारी जरूरत के हिसाब से हम उपयोग करें, ठीक है। जल जितना चाहिए उतना ही लें, ठीक है, और तो भविष्य के लिए संतुलित बनाए रखें, हमारे क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसे कि क्या कर सकते हैं, वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि भैया पॉलिथीन ज्यादा चल रहा है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, जूट के थैले बना सकते हैं। आई बात समझे, विद्युत का कम उपयोग कर सकते हैं, जल का कम उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हम सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। आई बात समझ में। इसको बाकी से डिटेल्स में समझने के लिए इसको हम क्या करेंगे, बाकी से आपको जो नेक्स्ट वीडियो है, मतलब नेक्स्ट वीडियो उसमें आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा मैं आपको, उसमें आपको क्या करना है, पूरा डिटेल से समझाना है। इसी के साथ ये जो वीडियो है इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर पसंद आई तो, ठीक है। आपको बहुत अच्छा, आपके लिए मेहनत कर रहे बेटा और किसी के लिए मेहनत नहीं कर रहे। इसको जहां तक आप पहुंचा सकते हो, इस वीडियो तक पहुंचाओ। जो बिल्कुल जो बच्चे हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एजुकेशन को, वो कम से कम यूट्यूब पे तो जाके दे सकते हैं। सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो सकता है, किसी की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में, किसी का भला तो कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं योगेश जायसवाल, टाटा बाय बाय।